नमस्कार। शून्य बोधिसत्व में आप सभी का स्वागत है। यह ज्ञान चर्चा एक अवसर है सभी साधकों के लिए, अज्ञान का नाश करने के लिए, जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए। आपके जो भी प्रश्न हैं आप लिखकर भी पूछ सकते हैं और अनम्यूट करके बोल के भी पूछ सकते हैं। मेरे पास 2 प्रश्न आए हैं, मैं उन्हीं से ही आज की ज्ञान चर्चा की शुरुआत करती हूँ। पहला प्रश्न है, अतीत से कैसे छुटकारा हो? बहुत सारे साधकों के जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घट जाती हैं जिनसे उन्हें बहुत पीड़ा होती है, कष्ट होती है, या कुछ घटनाएं तो ऐसी होती है जो जीवन को ही बदल के रख देती है। बहुत गहरा उनका प्रभाव होता है। कुछ घटनाएं हमें और मजबूत बना देती हैं और कुछ घटनाएं हमें बहुत कमजोर कर देती है, तोड़ देती है। उनसे उभरना भी मुश्किल हो जाता है। तो लेते हैं पहला प्रश्न, अतीत से कैसे छुटकारा हो? अब अगर छुटकारे की बात आई है तो इसका मतलब अनुभव बहुत दुखद रहा होगा, परेशान करने वाला, जीवन को उथल पुथल करने वाला। और उसका प्रभाव यहाँ तक है कि ज्ञान मार्ग में है, साधना कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं पुरानी यादें, अतीत यहाँ पर बिघड़ डाल देता है। तो इसकी सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अतीत जैसा तो कुछ है ही नहीं। जब होगा तब होगा, जब भी होगा वो वर्तमान के रूप में ही होगा। तो अभी तो अतीत जैसा कुछ भी नहीं है। तो छुटकारा किससे पाना है? कुछ हो उसी से तो छुटकारा पाया जा सकता है। जब कुछ है ही नहीं तो उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? अब जो भी पकड़ के रखा हुआ है वो स्वयं हमने ही पकड़ के रखा हुआ है। अब आपकी मर्जी है, जितना भी पकड़ना है पकड़ के रखिए, जितने दिन भी पकड़ के रखना है उतने दिन पकड़ के रखिए। लेकिन अगर ये प्रश्न उठा है कि अतीत से कैसे छुटकारा हो, इसका अर्थ है कि इतना तो जरूर समझ में आ गया है कि ये व्यर्थ है, लेकिन छुटकारा नहीं हो रहा। तो एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि ये अतीत की यादें या अतीत का अनुभव व्यर्थ है। नहीं तो कई बार तो हमें पता ही नहीं होता, हम अतीत में जी रहे होते हैं, कोई दूसरा आके बताता है कि क्यों पकड़ के बैठे हो। तो ये तो अच्छी बात है कि अतीत व्यर्थ दिखने लगा है और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो जब छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर व्यर्थता दिख गई है तो इसका अर्थ है कि उस अतीत ने जड़ें बहुत गहरी कर ली होगी। जैसे किसी शराबी को आदत लग जाए, अगर वो पहले दिन, दूसरे दिन, 2 दिन शराब पिए तो वो ये नहीं कह सकता कि शराब से कैसे छुटकारा हो। अगर उसको दिख गया कि ये व्यर्थ है तो छूट गई। लेकिन अगर दिख रहा है कि व्यर्थ है और फिर भी नहीं छूट रही है तो ये तो सीधा सीधा है कि आदत हो गई है ना? बस यही यहाँ पे भी है। अगर दिख गया है कि अतीत व्यर्थ है, ये हमारे वर्तमान को भी खराब कर रहा है, और जानने के बाद भी अगर नहीं छूट रहा है तो इसका अर्थ है कि उन यादों की जड़ें गहरी हो गई है। आदत वो संस्कार में आ गया है,
उसे याद करना संस्कार में आ गया है। उसको याद करके तकलीफ में जाना अब रस देने लगा है। वो अब बस गया है। जैसे कहते हैं ना कि शराब बस गई है अब खून में। खाना मिले ना मिले, शराब मिलना बहुत जरूरी है। नशे की जिसको लत लग जाती है, उसको पता है ये खराब है, पिएंगे तो हानि भी होगी। लेकिन अब आदत है, खाना ना मिले, अगर वो मिल जाए तो एनर्जेटिक फील करेंगे, ज्यादा ठीक सामान्य फील करेंगे। तो बस वही हो गया है। जो पुराना अतीत है, पहली बात तो वो अब कहीं है ही नहीं, और दूसरी बात फिर भी बार बार आके परेशान कर रहा है, तो अब वो संस्कार में बस गया है, आदत में आ गया है। अब उस आदत को कैसे ठीक करें, ये तो बहुत बार बताया गया है। कैसे ठीक करनी है? नई आदत, नए संस्कार। अगर इस पे काम करोगे कि वो छूट जाए, तो जितनी बार इसके बारे में सोचोगे, उतनी बार और गहरी स्मृति बन रही है, और गहरा संस्कार। किसी नई आदत को पकड़ लो। शुरू में रस नहीं आएगा नई आदत में, क्योंकि पुरानी में बहुत रस आता है। शुरू में नहीं आएगा, कुछ दिन नहीं आएगा, 1 महीने 1.5 महीने। संकल्प करिए। खुद संकल्प नहीं कर सकते हैं, गुरु को याद करिए, अपने ईष्ट को याद करिए, जिस धर्म के हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनको भी आप ईश्वर के रूप में मानते हैं। कोई भी नहीं है, परम शक्ति से प्रार्थना करिए कि मुझे दिख गया है, अतीत कहीं भी है नहीं, सब कुछ व्यर्थ है, ये वर्तमान को खराब कर रहा है, लेकिन संस्कार में रस बस गया है। इस आदत से छुड़ाने में मेरी सहायता करे, संकल्प को मजबूत करने में मेरी सहायता करे। शुरू में अटपटा लगेगा, 15 दिन 20 दिन 1 महीना, नई आदत में जाने में, पुराने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में, इस चक्र को तोड़ने में थोड़ा सा कष्ट होगा। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं या नया करते हैं, तो उसमें थोड़ा कष्ट भी होता है, मेहनत भी होता है, संकल्प भी होता है। लेकिन फिर कुछ दिन में वो भी सामान्य हो जाएगा। जैसे नया नया हम गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना सीखते हैं। पहले आप दूसरी गाड़ी चला रहे थे, फिर दूसरी चलानी शुरू करी। शुरू में 2-4 दिन लगेगा, हाथ बैठने में कहते हैं ना, 2-4 दिन लगेगा, फिर उसके बाद वो भी आ जाती है। तो उसी तरह से पुराना कुछ भी है, अतीत को भूलना हम तभी चाहते हैं जब वो बहुत कड़वा होता है। उसको भूलने में समय व्यर्थ, विकार में व्यर्थ ना करें। कुछ नया रोचक, मन पसंद का जो भी है, घूमना फिरना, नए दोस्त बनाना, अच्छा खाना पीना, शॉपिंग, मूवी, जहां पे भी आपका मन लगे, शुरू में मन लगाने का प्रयास करें। उस चीज में लगाने का प्रयास करें जिसमें वास्तव में आपको रुचि है। जब उसमें मन लगाने का प्रयास करेंगे जिसमें रुचि है, तो वहां एफर्ट थोड़े कम हो जाते हैं, मेहनत थोड़ी कम हो जाती है। तो इस तरह से आप जो पुराना है उससे बाहर निकल सकते हैं। और दूसरी बात, क्या उसे बदला जा सकता है? जो है ही नहीं, ना उससे छुटकारा पाया जा सकता है, और ना ही उसे बदला जा सकता है ना? अगर मन में ये विचार आते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, तो आप इकलौते नहीं हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, जो अतीत में बहुत बेकार बेकार कुछ घटनाएं घटी होंगी। तो ऐसा ना सोचे कि आप अकेले हैं या आपके साथ ही ऐसी घटना घटी है। आप अपने आज को खराब कर रहे हैं। आज का महत्व समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर ज्ञान मार्ग में है, मुझे नहीं पता अब आप कितने समय से हैं। अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये नई शुरुआत है, शुभारंभ है, ये शुभ संकेत है ये। नहीं तो यहाँ तक भी पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो इसको आशीर्वाद ही समझे। यहाँ तक है, अगर है रुचि तो ज्ञान मार्ग की ही वीडियो देख लीजिए, उसी में ही रुचि और थोड़ी सी पैदा कर लीजिए, अध्यात्म में ही कोई लक्ष्य बना लीजिए, कुछ नया करिए। पुराने को भूलने के लिए नया बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी बार आप उसे भुलाने का प्रयास कर रहे हैं, उतनी बार ही उस स्मृति को और गहरा कर रहे हैं। अभी तो जागृत में ही परेशान है, कहीं ऐसा ना हो इतनी गहरी हो जाए तो स्वप्न और सूक्ष्म तक पहुंच जाए, और फिर वो अगले जन्म तक भी पहुंच जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो जो स्मृति में छप जाता है, वो सारा का सारा बीज रूप में चला जाता है, और ज्यादा समय नहीं लगता है। आप एक बार प्रयास करके देखिए, 20-25 दिन काफी होते हैं किसी भी आदत से छुटकारा पाने के लिए, नए संस्कार डालने के लिए। अतीत का क्या करें, और वास्तव में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर चाहो तो एक क्षण में अतीत खत्म। जो है ही नहीं, उसको स्वीकार करने में कितना समय लगाओगे कि ये नहीं है, कितना। उसके चलते वर्तमान को भी नष्ट कर लेना, ये कहाँ समझदारी हुई। अब जितना समय लगाना है लगाइए, कि अतीत कहीं है ही नहीं, उसको बदला ही नहीं जा सकता, है ना। तो एक क्षण भी नहीं लगता है। कोई अतीत नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, जो है अभी है, यही है। एक बार एक प्रश्न पूछा था काफी समय पहले, कि अतीत को और भविष्य को कैसे सब संत पुरुष, महात्मा, गुरुजन कैसे उससे पार हो जाते हैं। बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा, एक लाइन में स्वीकार, स्वीकार कर लिया है उन्होंने। ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर तम में स्वीकार हो गया। ना अतीत है और ना ही भविष्य है। इतने से स्वीकार से कि ना अतीत है ना भविष्य है, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, संचित कर्मों को भी काटा जा सकता है, इतनी सी लाइन से। तो कहने के लिए तो ये बहुत छोटे छोटे से शब्द होते हैं, छोटी छोटी सी लाइन, पर होती बहुत महत्वपूर्ण है ये। बहुत दम होता है इनमें, अगर कोई इनको फॉलो कर ले, कोई जीवन में उतार ले। एक क्षण ही लगता है सब कुछ खत्म होने में, संचित वंचित कहाँ है ये सब, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना कोई संचित है, ना कोई प्रारब्ध है, ना अतीत है, ना भविष्य है। जो है अभी है, और बहुत सुंदर है। आगे दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। कुछ बातें बार बार मन में दोहराती रहती हैं, क्या करूं। कुछ बातें मतलब विचार, विचार किससे संबंधित, वही पुरानी घटनाओं से। तो विचार आपके हैं नहीं, जो आपके है ही नहीं, उसके विषय में इतना चिंतित भी क्यों होना। जैसे आते हैं वैसे ही चले भी जाएंगे। त्रिज्ञान आपका हो ही गया है, उसमें इतना तो जरूर समझ आया होगा कि विचार मेरे नहीं है, भाव मेरे नहीं है, मैं शरीर भी नहीं हूं। तो विचारों को आने दीजिए, जाने दीजिए। जब आप किसी नए रोचक कार्य में लग जाएंगे, तो समय ही नहीं होगा विचारों को आने का। पूरा अटेंशन जब आपका उस पे होगा, विचार कब आते होंगे, जब खाली बैठ जाते होंगे।
तब वो उखड़-उखड़ के आती हैं चीज़ें, जो मन में दबी रहती हैं। इसीलिए देखा है, बहुत सारे ऐसे हैं साधक, सामान्य जन तो हैं ही जो संसारिक है, वो तो 100 में 100% आधे घंटे भी अकेले नहीं बैठ पाते हैं। लेकिन साधकों के साथ भी ऐसा है। वो आधे घंटे अगर उनसे कहा जाए कि बिना किसी काम के बैठो तो नहीं बैठ पाएँगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही शांति से आराम से बैठेंगे, जो अंदर में दबा हुआ है, सब बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जब तक हम बिज़ी रहते हैं कहीं, तो वो अंदर में छुपा रहता है। जैसे ही हम शांति से लेटने गए या बैठने गए, आराम करने गए, तो जो अंदर में कूड़ा-करकट है, सब बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो आधे घंटे मैंने पहले भी कई बार बताया है, 24 घंटे में से आधा घंटा जीवन में ऐसा ज़रूर निकालें, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ बैठे हैं। और उस आधे घंटे में डेली ऑब्ज़र्व करें, डेली देखें, आज किस-किस विषय से संबंधित विचार आए हैं। कभी किसी विषय से संबंधित, कभी किसी, कभी किसी, कभी किसी। जो अंदर में है सब बाहर निकलने लगेगा। कुछ ही महीनों में देखोगे कि अंदर सब कुछ खाली हो गया, अब कुछ नहीं है, अब सही में शांति है। तो बहुत अच्छा तरीका है अंदर का कूड़ा-करकट बाहर निकालने का। अपने साथ आधे घंटे ज़रूर बैठें। मन इसीलिए बार-बार दोहराता है, वो चीज़ें कहीं दबी हुई हैं। उनको साक्षी भाव से देखिए, क्योंकि उनको सिर्फ़ आपने अपना माना हुआ था, इसलिए लगता था मेरे विचार, मेरा शरीर, मेरे भाव, जब आपके हैं ही नहीं, तो जो कचरा खाली होना है वो और तेज़ी में खाली होगा। अगर साक्षी भाव में आप बैठ गए आधे घंटे और सही से आपने ऑब्ज़र्व कर लिया, शुद्धिकरण हो जाएगा। तो विचार आपके हैं नहीं, साक्षी भाव में रहिए, इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। आने दीजिए विचारों को, जाने दीजिए विचारों को।